मुज़म्मिल साहब, आप ही से शुरू करते हैं। जी सर। ये इस बजट में कहा गया है जी कि तनख्वाहदार तबके को भी काफ़ी रिलीफ दी गई है और जो आम आदमी है उसके लिए भी काफ़ी रिलीफ है, तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं तो सबसे पहले तो इत्तेफाक तो नहीं करूँगा बिल्कुल। हर बजट का एक नाम दिया जाता है ना, अवाम दोस्त बजट, ये बजट, अवाम दुश्मन बजट। हाँ, अवाम दुश्मन बजट। तो आज मैं सोच रहा था कि हुकूमत कोई ना कोई नाम देगी बजट का, तो वो उन्होंने तो नाम दिया नहीं। तो फिर मुझे तकरीर सुनी थी, मैंने तकरीर पढ़ ली। तो उसके बाद जो मेरे जहन में जो इस बजट का नाम आया है वो आया है गरीब मुकाओ बजट। यानी कि गरीबी मतलब ख़त्म हो जाए। यानी ये कहना चाह रहा हूँ कि गरीब से वो मिडिल क्लास नहीं हो, जितने गरीब है ना वो इतने हालात बुरे कर दिए। जालिब साहब ने 1991 में जो बजट के बारे में कहा था वो 2025 में भी सही साबित हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने तनख्वाहदारों की बात की और 3-4 महीने से खुशखबरी भी दे रहे थे, वज़ीर आज़म साहब ने भी दी, वज़ीर ख़जाना साहब ने भी कई तकरीब में दी। तो वो जो खुशखबरी है लोगों के लिए वो ये है कि जिनकी 12 लाख तक आमदनी है उनको महीने का 2000 रुपये टैक्स की बचत होगी। यानी कि जो 1 लाख रुपए कमाता है, उन्होंने ग्राफ दिया बकायदा, जो टेबल हमने बनवा ली है जल्दी में। जिनकी 18 लाख तक आमदनी है उनको जो है महीने का 4000 रुपये बचेगा। ठीक है। जिनकी 24 लाख तक आमदनी है उनको महीने का 5667 रुपीज़ बचेगा। इस तरह करते करते जो सबसे बड़ा रिलीफ, जो यानी 30 लाख रुपए महीना कमाता है, उसको जो सबसे बड़ा रिलीफ है वो 16,888 रुपये। यानी कि जो 30 लाख रुपए कमा रहा है उससे महीने का टैक्स लेंगे ये 10,70,738 रुपये, उसमें से 18,000 रुपये कम कर देंगे। जो तो इस मुल्क से जो 30-32 लाख लोग जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, जिसमें क्वालिफाइड, तो इसका मतलब है तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ देने का ऐलान किया गया है ये सिर्फ एक नुमाइशी ऐलान है, ऐसे ही कह लें। और कसम पूरी करनी थी, जैसे कहते हैं ना, कसम खाई थी कि रिलीफ देंगे, तो अब वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो वो कसम पूरी कर ली गई। फिर उसके अलावा आपसे ये रिलीफ, चलो ये दे दिया, जो भी रिलीफ आपके सामने रख दिया। पेट्रोल पे जो है कार्बन टैक्स लगा दिए गए 2.5 रुपये लीटर इस साल, और अगले साल का भी पेशगी ऐलान कर दिए 5 रुपये लीटर। यानी तो पेट्रोल इससे महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल महंगा होगा तो ऑब्वियसली। फिर इसके बाद जो बिजली जो है उसका गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। उसकी जो सूद है उसकी अदायगी जो है हमारे बिजली के बिल के अंदर डल, और गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज भी आयद किया, वही सरचार्ज 10% की हद हटा दी गई है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, तो वो जो है अब हमारे वो बिजली के बिलों में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा जो एक आम आदमी जो एक 800 सीसी तक गाड़ी चलाता था उसका सेल्स टैक्स जो है 12% था, उसको भी 18% कर दिया गया। तो कोई जगह जो है वो जो रह गई थी ना उसको उन्होंने पुर कर दी है ताकि कहीं से किसी को कोई रिलीफ ना मिल सके। वो इस बजट में वो कसर पूरी की गई है। जी नदीम अफजल चंद साहब, आपका क्या तबसरा है? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि बजट में आम आदमी को कुछ नहीं मिला और एग्रीकल्चर क्लास को तो बिल्कुल कुछ नहीं मिला। अच्छा, किसानों को कुछ नहीं मिला। ज़राअत पेशा लोगों को जो इकनॉमिक सर्वे इनका अपना है हुकूमत का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इकनॉमिक ज़राअत के ऊपर, पहले तो गवर्नर स्टेट बैंक, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बयान दिया था कि ज़राअत का बट्टा बैठ गया, और अब नज़र भी आ रहा है। अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो मैं अपने ख़र्चे पे उसको अपने इलाके में लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। पंजाब के जिस ज़िला में चले जाएँ, जिस इलाके में आप चले जाएँ, दूसरे सूबों में भी जहाँ चला जाएँ, तो अब मेरे ख्याल में क्योंकि जो किसी को समझ नहीं आ रही कि एग्रीकल्चर को हमने ठीक कैसे करना है, और अभी उन्होंने, मैं सुन रहा था जो आपने बात की है समझ नहीं आ रही, बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी जो है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे तनकीद क्यों करती है, कैसे कर लेती है, समझ नहीं आती। देखिए जी, हम हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीद करते हैं, कभी ज़ाती तनकीद हम नहीं करते। और पॉलिसीज़ नहीं, पॉलिसी पे भी आप तनकीद क्यों करते हैं? क्यों सदर आपका है, गवर्नर आपके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके हैं। अगर पॉलिसीज़ के अंदर हमारा इनपुट शामिल होगा, अगर बजट के अंदर हमारी CC की या हमारी पार्लिमानी पार्टी को इन्होंने ब्रीफिंग दी है पहले कि ये हम बजट बना रहे हैं एग्रीकल्चर, तो फिर यकीनन इखलाकी तौर पे हमारा नहीं हक बनता। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर हमारा इनपुट ही शामिल नहीं है उसमें, अब हम तो कह रहे हैं, हमारे तो प्रेसिडेंट साहब ने जिस तरह नहरों वाला इशू था, अब आ जाके हमें एहतजाज करना पड़ा। जिस तरह अभी एग्रीकल्चर क्लास के ऊपर आपने ठीक है IMF के कहने पर टैक्स लगा दिया, आपने गंदम नहीं खरीदी, किसान को रगड़ा निकाल दिया,
निगरान सेटअप में जो गंदम इंपोर्ट हुई उसमें ठीक है, इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं निगरान सेटअप, लेकिन 35 लाख टन उसको हम भुगतेंगे पता नहीं कितने साल। तो ना कोविड के दिनों में, मुजम्मल साहब के दिनों में भी जो रिलीफ मिला था एग्रीकल्चर क्लास को किसी ने रिलीफ नहीं दिया था। 1200 अरब जो बांटा गया था कोविड के दिनों में छोटे बिजनेसमैन या बड़े बिजनेसमैनों को दिया गया था, सरमायादारों को, तो आप 1 रुपया भी निकाल उसमें एग्रीकल्चर क्लास को नहीं दिया गया था, मतलब किसी किसान को। अब भी अगर कोई ट्रैक्टर सस्ता हुआ है या खाद सस्ती हुई है या तेल सस्ता हुआ है या बिजली सस्ती हुई है या ज़री अद्वियात सस्ती हुई हैं तो यकीनन हम तारीफ़ करेंगे। अगर किसान की गंदम की कीमत उसको मुनासिब मिल जाए, को मक्की की कीमत मुनासिब मिल जाए, चावल की मुनासिब मिल जाए, कोई एक्सपोर्ट के नए रूट्स खुले हैं, यकीनन हम तारीफ़ करेंगे। हमारा किन्नो है, हमारा मैंगो है, हमारी काटन देख लें, काटन 1.5 लाख बेल से 50,000 पे आ गए हैं। आपका लोकल जो है वो काटन ग्रोअर जो है उसके पास प्रायोरिटी नहीं रहेगी कि वो काटन काज करे। अच्छा, तो फिर यकीनन तारीफ बनती है। कोई आप बता दे, मैं एक फार्मर का बेटा हूँ, मैं जरूर करूँगा। बिलाल अज़हर कियानी साहब जो हैं वो भी अब रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका एक छोटा सा बयान जो है वो तनख्वाहदार तबके से जो टैक्स लिया जाता है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। तनख्वाहदार है, हमने तो 400 अरब दिया खजाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। अशराफिया को जवाब देना है कि तनख्वाहदार तबके ने तो दे दिया 400 अरब रुपए का टैक्स, हालांकि 400 अरब का नहीं दिया, 600 अरब रुपए का दिया, और जो ताजर तबका है उसने पिछले 11 महीने में सिर्फ 65 अरब रुपए का टैक्स दिया है। तो अशराफिया जो है उससे तो ताल्लुक़ पता नहीं है या नहीं है बिलाल अज़हर कियानी साहब का, लेकिन कैबिनेट से तो आपका ताल्लुक़ है, उसकी तो आप तरदीद नहीं कर सकते। तो ये बताएं कि तनख्वाहदार तबके से तो टैक्स ले लिया और अभी भी एक नुमाइशी किस्म का रिलीफ उनको दे दिया गया है, लेकिन ये बताएं कि इस बजट में जो रिटेलर क्लास है, जो रिटेलर है, परचून फरोश है और ताजर तबका है, वो उससे टैक्स लेने के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और आपने अच्छा कि इब्तिदा में सारी बातें सुन ली। तो चलें, शुक्र है मुजम्मिल साहब इतना तो माने कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी आई। मेरा ख्याल था शायद उस पर भी ना माने। देखिए मीर साहब, एक पस मंज़र है इस बजट से पहले। पिछले साल आपको याद होगा जब हुकूमत बनी थी तो उस टाइम पर मुझे याद है कि ये हमारे PTI के साथी गुरेज करते थे बात करने से भी हुकूमत लेने की, क्योंकि उस टाइम पे किसी का ख्याल था ये हालात नहीं है हुकूमत संभालने के, कि इस टाइम पे जो भी हुकूमत लेगा इतनी मुआशी मुश्किलात होंगी कि उससे संभलेंगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने वो चैलेंज कबूल किया, संभाली, IMF का प्रोग्राम अग्री किया, IMF का प्रोग्राम चलाया। इसी एक साल में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी लेके आए, जो कि पहले एक वक्त पे 38% पे थी, 24% पे थी, 0.4% पर लेकर आए। इस साल की प्रोजेक्टेड महंगाई की शरह 12% थी, जिसको हम 5% पर लेकर आए। इन्हीं हालात के अंदर हमने बिजली के नर्ख भी कम किए, ख़ास तौर पे जो आपके सबसे जो कमज़ोर तबकात हैं उनके लिए तो 50% से ज़्यादा बिजली के नरखों में कमी की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा मुस्तहिक़ ख़ानदानों को, जो सबसे मुस्तहिक़ ख़ानदान हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं एक सिस्टम के तहत, उनके बजट को भी 460 अरब से 592 अरब रुपए किया था, और इस साल उसी को अब 719 अरब रुपए तक लेके जा रहे हैं। ये सब चीज़ें पिछले साल की, और इसी वक्त में साथ ही साथ प्रोग्राम भी चलाया। सारी चीखों के बावजूद, सारे दावों के बावजूद कि ये तो किसी तरह इस बजट को चला ही नहीं सकेंगे, ये अनरियलिस्टिक बजट है, दावा किया गया था मिनी बजट आएगा। आपने कोई मिनी बजट देखा पूरे साल में? हमने अहदाफ भी पूरे किए, अपना IMF का प्रोग्राम भी चलाया, और इस तरीके से चलाया कि जब भारत ने जारियत की, और उस दौरान भी जब IMF की बोर्ड मीटिंग आई और भारत की कोशिशों के बावजूद भी हमारी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर IMF ने वो प्रोग्राम अप्रूव किया। इसी के अंदर हमने करंट अकाउंट सरप्लस भी दिया, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ाए, और मेजर रिफॉर्म्स भी किए। और आप जब बात करें रिटेलर की, उसको इस साल हमने तकरीबन 190 अरब रुपए से डबल से ज़्यादा उसमें इजाफा किया। क्या ये काफ़ी है? हरगिज़ नहीं, मगर एक सिमत ज़रूर दुरुस्त। ठीक है, सैलरी तबके की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये बात करते हैं कि हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ वो अपना फेयर शेयर अदा करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा वो अदा कर रहे हैं। इसीलिए इस साल हमने हर तबके को हमने उसमें कमी दी है। टैक्स स्लैब्स में आप देखेंगे कि चाहे वो महीने का 50,000 रुपये कमाने वाला हो, लाख रुपए कमाने वाला हो, 1.5-2 लाख कमाने वाला हो, हर तबके को टैक्स के अंदर कमी मैंने ये इसलिए बात की है कि मैं अभी नाम नहीं लेता, लेकिन मैं जो प्राइवेट सेक्टर का जो सैलरीड क्लास है ना, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा।
उससे तो वैसे ही टैक्स नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी तो जो इनकम है उस पर बाकायदा डकैती की जाती है। सरकारी मुलाजमीन, कौन से सरकारी मुलाजमीन? ग्रेड 18, 19, 20, 21 के। मैं जानता हूँ बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया है और अब वो चाह रहे हैं, बल्कि कुछ चले भी गए हैं और कुछ कह रहे हैं छुट्टी लेके चले जाएं या कुछ रिज़ाइन करके चले जाएंगे, इस तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होता। ग्रेड 19, 20, 21 के अफसरान और फैमिलीज़ को उन्होंने मुंतकिल कर दिया है। अभी मैं पिछले दिनों गया हुआ था कहीं बाहर, मैंने उनकी फैमिलीज़ को वहाँ पे देखा, मैंने कहा सारी फैमिलीज़ को नहीं ले आए हैं आप? उन्होंने कहा जी बस सोच रहे हैं कि पाकिस्तान रहना या नहीं रहना। तनख्वाहदार तबके के लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल कर दिया है। मीर साहब देखिए, मैं हरगिज़ भी ये दावा नहीं करूँगा कि हालात उस आइडियल सिचुएशन पे पहुँच गए हैं कि हम कहें कि सब कुछ अच्छा है, हरगिज़ नहीं। मगर पिछले एक साल में प्रैक्टिकली जो बेहतरी लाई जा सकती थी उससे तवक्कुआत से ज़्यादा लाई गई है। अब इस साल भी, पिछले साल में महंगाई की शरह 5% रही है, 12% की तवक्कुआत के बरक्स, जिसके अंदर आपने तकरीबन 900 अरब रुपए की आपने बचत सिर्फ अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस में की इस वजह से क्योंकि महंगाई को हुकूमत ने कम किया। और इस साल 5% की महंगाई बढ़ने के बावजूद हमने मुलाजिमीन की, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में, और इसमें 1 से लेकर 22 ग्रेड तक सारे मुलाजिमीन शामिल हैं, 1 से 16 वाले ख़ास तौर पे, उन सब की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान हुआ है। पेंशन का 7% का ऐलान हुआ है। और हमारे जवान JCOs जिन्होंने आपने देखा अभी हमें फतह का वो सबब बने हैं और हमें उन पर फ़ख्र है, उनके लिए भी अलाउंसेस का ऐलान किया। और ये सब दिफा के बजट उनके लिए आप जितने भी अलाउंसेस का ऐलान करते हैं वो कम है।